रिकॉर्डिंग लगा दी है, परेशान ना वे हुन वकास भाई यहीं लग गया है जूम क्लासेस लैन। हाँ जी वकास मैंने देख लिया माशाल्लाह, बड़े एक्टिव बैठे हो। वकास अली, हाँ पिछे केड़ा मुंडा कहना पैन है, गुड यार गुड, अच्छी बात। हाँ ले आ कोई भी चीज, बस मसाले तो दूर हो ना, गर्मी चाहिए इतने रह के भी। अच्छा खत्म नहीं चल रहा है, चल कोई गल नहीं सकते। आजा फिर करने कोई आसरा। अच्छा वो चल रहा फिर स्टूडियो जैसी करता सोच वगैरह सारा वो पखा सेट करता, पखा लवाना, फिटिंग करवाता कि यासिन ने करना है, वो सिर्फ भरना है, बाकी लाग गया कटिंग वाले। चल तू ले आ कोई, उन्होंने मैंने क्लास मुका देना और नाल कोई ना, मतलब अब बाद च पकड़ के जाऊंगा, कोई क्लास मुक जाऊंगा, पहले पहले खाना खाना खा के फिर बाद च जाऊंगा। ठीक ठीक है जी, ये माशाल्लाह जी अपा फिर रोटी खा रहे हो। हाँ जी रोटी भी खाई थी, की करिए हुन टाइम ही होने लग गया। नेट मेरा चल, हाँ नेट चल रहा तेरा, ध्यान ना जाए। अच्छा और साकिब भाई गए हुए हैं घर आज, लेकिन फिर भी वो आपको जवाब देंगे। साकिब भाई की वाइफ बीमार है तो उनका कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैंने कहा चले आज मैं ही कर लूँगा। ऐसे उल्लू के कान इन्होंने जलील कर रहे हटना, उनका तो मरी जाने लगते। सर इजी होकर फ्रेंडली माहौल में लेक्चर मजा करता है प्लीज। हाँ जी बिल्कुल, इनको मैं उड़ा दूंगा, परेशान ना हो। जो लोग बदतमीज है ना और जो लोग मानते नहीं है बात, इनके साथ तो मैं इस बार मैंने नरमी नहीं बरती। वैसे भी मैं उखड़ा लहजा इस्तेमाल करता हूँ। फिजिकल वाले बच्चे सामने बैठे थे उनके साथ तो बड़ा कैजुअली माहौल होता है। जूम वाले ना जिवें बंदा अगले बंदे ਨੂੰ ਹੋਰ तरीके ਨਾਲ डील करते ना, इस तरह डील करें फिर ही ठीक है। कैमरा ऑन कर दें, आप फोकस करें मेरी बात पे, ठीक है। नहीं रिमशा मैं नाराज नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा क्या कसूर है, नहीं आपका कोई कसूर नहीं। चलें जी, हु इज एडमन आथर एंड रीसेलर। चलें जी मैं आपको बताता हूँ हु इज एडमन आथर एंड रीसेलर। देखिए एडमन कौन है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एडमन वो होता है जो वेबसाइट का मालिक होता है। इसको हम कह सकते हैं एडमन भी कह सकते हैं, वेबसाइट ओनर भी कह सकते हैं, इसको हम वेबसाइट का मालिक भी बोल सकते हैं और इसको हम वेंडर साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो ओनर होता है लाइक दिस, मैं मिसाल ने आपको यहाँ पे मिसाल से साबित करता हूँ। देखिए स्कूप अर्थ, ठीक है, scoop-earth.com। मैं अभी जो है ये चैट ऑफ करता हूँ और यहाँ पे मैं scoop-earth.com कर ली ओपन है, ये scoop-earth हो गई ओपन। देखिए मिसाल ले लीजिए, ये आपके सामने ये सारी चीजें आ रही हैं और ये देखिए फिर क्या हुआ। और आहिस्ता से आगे चलते हैं, हम नीचे से इसका आर्टिकल देखते हैं कि एडमन का कौन सा, हु इज एडमन। ये सूरज वर्मा है, ये भी सूरज वर्मा है, बाय लिखा हुआ ना, बाय सूरज वर्मा, बाय सूरज वर्मा, बाय सूरज वर्मा, बाय ट्विंकल जैन, ठीक है, बाय ट्विंकल जैन, बाय सिकंदर जमान, बाय आदिल हसैन, बाय ट्विंकल जैन, लोड मोर। ये एक दिन में कितने आर्टिकल इस पर पोस्ट होते हैं, वैसे ये फजूल तरीन साइट है, ठीक है। आगे आ गया जी माइकल ग्रैम, ठीक है, ट्विंकल जैन, संकित गोयल, ठीक है। इसके अलावा सिकंदर जमान, सिकंदर जमान और फिर उसके बाद नीचे माइकल ग्रैम, परवीन सरस्वत, ठीक है, आदिल हुसैन, आदिल हुसनैन या जो भी है, ट्विंकल जान, सलीम खान, अबे सिंह, जमी फोर्ड। ये सारे के सारे कौन है मैं आपको बताता हूँ। अभी एडमन नहीं आया, एडमन भी आ जाएगा, इधर ही एडमन कहीं होगा, ठीक है। जॉन, अबे सिंह और जॉन माइकल है या मैग्रेनी है, आदिल हुसनैन, उसके बाद सिकंदर जैन, फिर लॉर्ड मोर। हम नीचे चलते हैं, ये आ गया संकट गोयाल, सही संध्या, ट्विंकल जैन। देखें एक दिन के 18 साल के कितने आर्टिकल लिखे। ये जेम्स बॉर्डर, सूरज वर्मा, सिकंदर वर्मा, ठीक है, जॉन। आ गया कि नहीं बाय स्कूप अर्थ टीम,
सुनाए, मैंने आपको कहा था ना। देखिए, हु इज एडमन, दिस इज द एडमन, स्कूप अर्थ टीम। वेबसाइट का नाम क्या है? scoopearth.com, ठीक है। और ये एडमन का नाम क्या है? स्कूप अर्थ टीम। यहाँ पे एडमन भी लिखा जा सकता है, या मिसाल ले लीजिए मेरी gufranhadi.com वेबसाइट हो तो गुफरान हादी भी लिखा आ सकता है, या स्कूप अर्थ भी। अच्छा, मुझे अपने मोबाइल का पासवर्ड बता के जाना, और उनको कहें मुझे पिक्चर व्हाट्सएप कर दो आज कितना, उनका सारे डॉक्यूमेंट्स करेंगे। और बोले मेरा नंबर भी दे दो, इस नंबर पे भी कर दो सर गुफरान को। खैर एनीवेज, देखें ये सारे के सारे वीरे, अब्दुल जब्बार, सलीम खान, जॉन, ये सारे के सारे क्या हैं? आथर हैं वीरे। और ये एक अकेला क्या है? एडमन। समझ आ गई ना? आप तो प्रैक्टिकली देख के दस देता ना भरा, ठीक है। नहीं समझ आई फिर भी बता दो, मैंने आपको ढूंढ ढूंढ के दिखाया, आपने देखे कितने आथर हो गए। ये सारे आथर हैं वीरे, ये एडमन है, ठीक है। अब आपको मैं रीसेलर की मिसाल देता हूँ, मेरा ख्याल है मैंने समझा दिया काफी। हु इज आथर, ये वाला आथर है वीरे। बाकी ये सारे, ये जो ट्विंकल जैन और माइकल गैम, सिकंदर जमान, आदिल हसैन, उसके बाद जनाब जॉन और सलीम खान, और इसके अलावा माइकल ग्रैम, परवीन, ठीक है, संध्या गोयल, इसके अलावा ट्विंकल जैन, और इसके अलावा भी छोटे छोटे सूरज वर्मा, ये सारे के सारे क्या हैं? ये हैं आथर, और वो है एडमन। हाँ बस ठीक है। चलो शहर को क्या दिया खाने का? रास्ते में ही है, बाइक लेके मेरी गया। चलो सही है, उसको खुद को लिया। आथर से कांटेक्ट कैसे करना है वीरे, मैं सारा बताता हूँ, हौसला तो रख लो, पाकिस्तानी इमाम की काली। अच्छा, उसके बाद मैं रीसेलर का बताता हूँ। रीसेलर मैं फिर कह रहा हूँ, जब भी मेरा लेक्चर है ना, काइंडली अपना एक कॉपी पेंसिल साथ रख लिया करें, अल्लाह का नाम जे, तो समझना है, ठीक है। रीसेलर के आगे लिख रहे हैं बेचारा, ठीक है। रीसेलर इज आल्सो कॉल्ड अ बेचारे। रीसेलर ऐसे होते हैं, जैसे मिसाल ले लीजिए, जैसे आप सारे रीसेलर हैं, मैं भी रीसेलर हूँ, मैं फ्रीलांसर्स भी हूँ, मैं आप समझ लें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हूँ, आई एम अ नौकर, ठीक है, आई एम अ एडमिन, सारा कुछ ही है। तो जब हम स्टार्ट में होते हैं तो हम क्या होते हैं? हम रीसेलर होते हैं, लाइक दिस। किसी की भी वेबसाइट होगी, हम उसको सेल करना शुरू करेंगे। जैसे मिसाल ले लीजिए, मैं अभी दो चारों के नाम बोलता हूँ तो शायद उनको मिसाल से समझ आ जाए। जैसे ये पार्टिसिपेंट 203 हो गए हैं, साइमा शाह, सुम्बल तस्कीन, पता नहीं कितनी कितनी आपके हैं, और अब्दुल्ला खान, और इसके अलावा अमीर हुसनैन, आमिना, ये सारे, इनके क्या हों, इनकी अपनी वेबसाइट हो पर्सनल, ठीक है। इनकी सारों की क्या है? पर्सनल वेबसाइट हो। तो ये तो चाहेंगे कि मैं हमारे लिए कोई काम करे, कोई हमारी वेबसाइट की एडवर्टाइजमेंट करे, कोई हमारी वेबसाइट की यूआरएल शेयर करे, या कोई हमारी वेबसाइट के लिए ऑर्डर लेके आए। तो वो सारे विचारों वाले काम होते हैं। ये बेचारे जो होते हैं ना, इसको मैं इसलिए बेचारा कहता हूँ, ये लोगों की वेबसाइट सेल करते हैं। इनका बताऊँ काम क्या होता है? शायद कुछ लोगों ने, अच्छी कुछ लोग काम कर रहे होंगे, कुछ लोगों ने काम किया है। इन लोगों का काम बस एक ही होता है। भला वो क्या काम होता है? इन लोगों का काम हर बंदे की वेबसाइट सेल करना। कोई पूछ लो, इन्होंने सिर्फ वेबसाइट सेल करनी, इन्होंने दुनिया जहां दे बंदा ने वेबसाइट लेके निकल जाने। मिसाल ले, आप फेसबुक पे काम कर रहे हो ना, तो आप कहेंगे ना, वो कहेंगे प्लीज सेंड मी द लिस्ट। जब आप उन्हें लिस्ट सेंड करेंगे, उसके बाद वो गायब हो जाएंगे। बस उसका काम है जगह जगह, जैसे मिसाल ले ले, एक बंदे का काम होता है हर जगह जाना, बातें सुननी उनकी, और उधर से बातें इकट्ठी करनी और चले जाना, फिर शाम को आधी महफिल ला देनी और सारी चुगलियां बैठ के करनी। सो सेम ऐसे ही इनका रीसेलर का काम है। जिसके पास भी जाएंगे उसकी वेबसाइटों की लिस्ट लेंगे, हत्ता कि उससे फायदा भी नहीं है लिस्ट लेने का, पागल ही है ना, लिस्ट लेके चले जाएंगे। डील तो उसने की है ना, जिस बंदे ने की है, लिस्ट लेके चले जाएंगे। DADR ट्रैफिक, एट दी एंड डील तो हमें खुद करनी पड़ेगी ना, ईमेल करनी पड़ेगी, बार्गेनिंग पड़ेगा। तो हमें पागल ही रीसेलर, रीसेलर चाहिए ना, मिसाल ले लें, वो खुद डील करें। वो आते हैं, वेबसाइट लेते हैं, लिस्ट लेते हैं, और उसके बाद गायब। तो उनका ना काम ही है। जैसे मिसाल ले लीजिए, एक एक मैं आपको मिसाल देता हूँ प्योर, जैसे कई लोग सिगरेट पीते हैं, तो वो ना खाना खाने के बाद ना फौरन सिगरेट पीते हैं। अगर वो फौरन सिगरेट ना पिए, तो मेरा ख्याल है उनकी सोच के मुताबिक उनको ये लगता है कि उनकी रोटी हजम नहीं होगी। लेकिन ये सारा एक एक कीड़ा है, ये सिर्फ एक मसला है, ये साइकी मसला है, साइकोलॉजी। बाकी कोई ऐसा सीन नहीं है कि रोटी हजम नहीं होती, दुनिया बाकी रोटी खा के हजम कर दी अहमद, क्या क्या। बस हमें एक मसला है। सो ऐसे ही उनको भी एक मसला है कि वो लोगों के लिए काम करते हैं, इसलिए मैं बेचारा बोलता हूँ। जो बंदा लोगों के लिए काम करता है बेचारा, कम से कम अपनी एक उसकी चीज हो, अपनी चीज सेल कर रहा हो, या लोगों के लिए भी काम कर रहा हो, तो उसका लेवल एक हाई हो। मतलब एवं दुनिया जानती ਜਿਹੜੀ बंदी की वेबसाइट है उन्होंने लिस्ट च पा लिया, उन्हें को दो जहां का डाटा है, ठीक है। बैडमैन को कहेगा ठीक है मैं आपकी वेबसाइट सेल कर देता हूँ, मुझे कम प्राइस दे दो, ठीक है, मेरे पास ऑर्डर है ये वो। तो इसलिए इनको कहेंगे रीसेलर। अब एडमन और आथर के साथ कॉन्टेक्ट कैसे करना, आप जब भी देखेंगे ना, इसके कॉन्टेक्ट अस पे जाएंगे। देखिए मिसाल ले लीजिए, हम इसके कॉन्टेक्ट अस पे जाते हैं, कहाँ पे गया कॉन्टेक्ट अस,
ये कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपने ध्यान से सुनना है, ये आपने पागलपन वाली बात नहीं करनी, चीजों को समझना है। अब यहाँ पे एक सिर्फ ईमेल लगी info@, ਤੁਸੀਂ आप सोचो क्या पागल ये एडमिन पागल है कि एडमिन जाके उत्थे आथरा का भी ईमेल ला दे। मतलब अहमद ये तो फिर वही बात होगी कि एक बंदा एक मालिक है और वो अपना जैज कैश का बैंक का नंबर लगा रहा है, साथ आधे बेलियां का भी ला दे, आधे दोस्तों का भी ला दे, आधे टीममेट का भी ला दे कि चल यार इन्होंने इजी पैसा कर दी, यार इन्होंने भी जैज कैश कर दी। ये तो नहीं ना हो सकता, ये भी पागल ही है। सवाल चेक करो। खैर इनका फर्स्ट टाइम है सवाल बनता है, कभी भी एडमिन ऐसे नहीं करेगा। एडमिन तो फिर अपना कंप्यूटर खुद ही खड़ा कर लेगा, लोग आएंगे, लोगों को पता चलेगा यार ये तो डायरेक्ट वो है, ये आथर खड़े हैं, आथर थोड़े पैसों में आपको कर देगा, आथर की वैल्यू कम है, सेम पोस्ट ही होनी है, बस ये है कि उधर एडमिन का इधर आथर ने तो हमें कॉन्टैक्ट ही मिल जाएगा। तो एडमिन पागल है, अपनी साथ ही उनकी भी ईमेल लगा दे, आथर से रब्ता करें। आथर को ढूंढने के लिए, आथर से रब्ता करने के लिए सिर्फ दो चीजें, वो है एक फेसबुक, एक है लिंक्डइन। आप आराम से इस वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करें, scoop.earth.com, ठीक है। आप लिखें आई नीड आथर अकाउंट या आई नीड आथर पोस्ट ऑफ scoop.earth.com। उसके बाद आप हनेर चेक करिएगा, उसके बाद आप लोगों के मैसेज चेक करिएगा, दुनिया में मैसेज तो करेगी, यस आई हैव कम इन बॉक्स, यस आई हैव लेट मी नो फलाना, यस यस यस। आपने किसी भी चीज के आथर को ढूंढना है, चुप करके आपने क्या करना है, अपने आथर को ढूंढना है, अपने फेसबुक पे जाके पोस्ट लगानी है, दुनिया आपसे रब्ता कर लेगी, ठीक है। एक मैं और बात बता देता हूँ, ज्यादातर जो 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 आपको प्रोसेस मिलेगा वो जर्नल वेबसाइट के ही आथर होंगे, ज्यादातर जर्नल वेबसाइट, कभी भी प्योर वेबसाइट के आथर नहीं होते, कभी भी नहीं। मिसाल ले लीजिए 2 से 4-5% चांस है, बाकी ज्यादातर जर्नल वेबसाइट के ही आथर अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। बाकी इसकी जीमेल कोई नहीं होती, ना आथर की होती है ना रीसेलर की। इनको ढूंढने के लिए आपको फेसबुक और लिंक्डइन का रुख करना पड़ेगा। और पागल नहीं एडमिन आप दे नाल ही उन्होंने दी भी ईमेल ला दी कि आपने आथर से रब्ता करना तो इधर कर लो। फिर तो वो कहेगा यार आपने एडमिन को पैसे, आथर को पैसे सेंड करने तो इस नंबर पे कर लो, यार आथर ने रोटी नहीं खाई तो आपको रोटी खिलानी है तो इस होटल ले जाओ। एट द एंड तो सिर्फ यही रह जाए, ठीक है। अकेली एक ही जीमेल लगती है और वो एडमिन अपनी लगाता है, उसको ढूंढने के लिए आप फेसबुक से रब्ता करें, ठीक है। मैं खैर बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल एडमिन आथर को मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। हाउ टू चेक पोस्ट बाय एडमिन और आथर, ले ये तो सवाल ही कितना सौखा है कि ये अब पोस्ट चेक करनी है कि एडमिन ने कितनी का आथर में। मेरा ख्याल है ये तो मैंने आपको बताया हुआ है कि एडमिन ने किया या आथर में। ये देखें आप, ये देखें ये किसने किया, सिकंदर जमान कौन है, आथर है। ये आदिल हुसैन कौन है, आथर है। ये ट्विंकल जैन कौन है, आथर है। ये सूरज वर्मा कौन है, आथर। और जो स्कूप अर्थ टीम है वो कौन है, वो है स्कूप अर्थ टीम एडमिन। तो आपको पता कैसे चलेगा, आपको बाय लिखा होगा आगे सिकंदर जमान, ठीक है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, जैसे एक साइट है उस पर किया ही इसने हो, मिसाल ले लें जैसे रेजिडेंस स्टाइल, ठीक है, residence.style.com। इस पे ना सारे आर्टिकल लूसी ने पोस्ट किए हैं। लूसी इंडिया का बंदा है, लूसन है या लूसी है पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है इस पे एक ही बंदा पोस्ट करता है। ये देखिए इस आर्टिकल को हम खोल लेते हैं, ओपन इन न्यू टैब, ठीक है। इसको भी हम खोल लेते हैं, ओपन इन न्यू टैब। नीचे चलते हैं, ये वाला भी ओपन कर लेते हैं, ओपन इन न्यू टैब। ये देखो इसको किसने पोस्ट किया, नीचे नजर आ जाए, बाय लूसी, आ गया ना, बाय लूसी। इसको नीचे से चलते हैं, देखते हैं। ये देखो बाय लूसी, ठीक है। ये लूसी लिखा ना, बाय लूसी, ये बस लूसी नहीं है, ये प्योर साइट है, कभी भी इसके आथर नहीं हो, ठीक है। तो इस तरह आपको पता चलेंगे ये एडमन ही है, बाय लूसी। मेरे ख्याल आपको बात समझ आ गई, ठीक है। हाउ टू चेक द पोस्ट एडमन और या आथर, कि किसने पोस्ट की है, तो आपको पता चल जाएगा। ये ट्विंकल शिविंकल आदर सिकंदर थे जनाब, सूरज वर्मा थे, फलाना थे, अगली पिछली फलानी थे, टमकानी, ये सारे आथर ने। और जो एडमिन है वो अपने पर्सनल नाम से या अपनी जीमेल से रजिस्टर्ड होगा। समझा गई जल्दी, मेरे ख्याल समझ आ गई, ठीक है। हाउ टू चेक बेनिफिट्स ऑफ एडमिन पोस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ आथर पोस्ट। देखिए बेनिफिट्स तो दोनों में है, फायदा तो दोनों में। मिसाल ले लीजिए मेरे पास अच्छा क्लाइंट होता था ना, जब जब मेरे पास अच्छे क्लाइंट हो जाते थे, यानी कि स्टार्ट में होते, जब स्टार्ट में मैं ऑर्डर लेता था ना, तो मैं प्रेफर करता था मैं काम कहाँ से करवाऊंगा, तो मैं प्रेफर करता था कि मैं स्टार्ट में काम करवाना है एडमिन से, स्टार्ट में एडमिन से करवाते हैं।
तो बेनिफिट दोनों के ही हैं, एडमिन पोस्ट एंड आर्थर पोस्ट। स्टार्ट में ऐसे मैं करवाता था एडमिन से इसीलिए कि ताकि वो उल्ट ना हो जाए, मतलब एडमिन और आर्थर की जब लड़ाई हो जाए तो आर्थर एडमिन के जो एडमिन है वो आर्थर के आर्टिकल रिमूव कर देता है, मालिक ने वेबसाइट ही उड़ा देता लड़ाई के बाद। सो वो कभी कभार मेरे साथ ऐसे हो जाता है। फिर जब मैं स्टार्ट में पहली बार क्लाइंट आता था ना, या पहला या दूसरा तीसरा ऑर्डर होता है, तब तक मैं एडमिन से करवाता हूँ। जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है उसके बाद आर्थर। लेकिन अब तो एडमिन और आर्थर की इतनी ग्रिप हो गई है कि अब टेंशन नहीं होती, अब रिमूव भी नहीं होता, और अगर रिमूव हो भी जाए तो आर्थर जो है ना अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकाल देता है, मतलब वो कहीं ना कहीं से पोस्ट करवा देता है। तो बेनिफिट्स दोनों में ही। लेकिन अगर आपने सस्ते में पोस्ट करवानी है तो आर्थर सस्ते में कर देगा, लेकिन अगर आपने एडमिन से पोस्ट करवानी है तो वो मेरे ख्याल महंगे में करेगा, और एडमिन हमेशा महंगी करता है। तो मैं दोबारा इसको प्लान करता हूँ। बेनिफिट्स ऑफ एडमिन पोस्ट। एडमिन पोस्ट होती है वो लाइफ टाइम होती है, परमानेंट होती है, डू फॉलो होती है वो भी लाइफ टाइम है, परमानेंट है, डू फॉलो है। लेकिन आर्थर और एडमिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जो एडमिन होता है वो तो पक्का मालिक होता है, और जो आर्थर होता है वो वक्ती मालिक होता है, और चीजें जो है वो मुश्किलें क्रिएट कर देती है बाद में आर्टिकल रिमूव हो जाए, या आर्टिकल के अंदर लगे लिंक्स रिमूव हो जाए, या कोई और ऊट पटांग हरकतें हो जाए। ठीक है, तो मतलब आप बेनिफिट्स एडमिन का भी है, अच्छा बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म है, इसका भी लॉन्ग टर्म है। लेकिन अगर और महंगे अगर सस्ते की बात की जाए तो एडमिन पोस्ट महंगी होती है और आर्थर पोस्ट मुझे सस्ती होती है। मेरे ख्याल बात ये भी समझ आ गई है। ठीक है, समझ आई बात की? कोई नहीं, अभी यहाँ तक जिस जिसके जो जो क्वेश्चन है मैं कमेंट सेक्शन पे देख रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं। लिंक लाइफ टाइम रहेगा। ये नहीं समझ आई तो मेरे पूछो, मैं बड़ा आसानी ना समझाया। ठीक है, अपन नेर पा देंगे, टेंशन नहीं लेनी। बट तुसी अगर बंदे का पुत्र बन के रहो। चलो जी, मतलब इन्होंने समझ आ गई। सर कंटेक्ट अस पे जो ईमेल दिया है, अल्लाह अकबर, यही पोस्ट की ने जिम्मे पागल नहीं हो गए आथर दैट बन। पीछे रिकॉर्डिंग आ जाएगी, दोबारा भी सुन लीजिएगा। ठीक है, ओए कमले ही हो गए। जो बंदा अगर एडमिन वो क्लाइंट मिल जाए और वो कहे मैं मेरे साथ इंग्लिश में बात करो, और आपको इंग्लिश ना आती है तो आप पंजाबी में बात कर सकते हो क्लाइंट के साथ। भाई नहीं करनी आ रही तो आप गूगल गूगल यूज कर लें। ठीक है, सारा कुछ हो सकता मैं कीबोर्ड पे कर लेना। है। चलिए मैं नेक्स्ट वाला लेक्चर भेजता हूँ, फिर उसको देखें। आप पहले सवालों को पढ़ें, फिर हम उसको डिस्कस करें। ठीक है, चलो भाई, ये देखो भाई, चेक करो। ठीक है, नहीं गुलरेज भाई, अपनी वेबसाइट का होना जरूरी नहीं है। चलें जी, ये लें जी मान। तो क्लास तो बाद पूछ लेना है, फिर क्लास के दौरान ही पूछना है। तो पूछ लो भाई, पूछ लो। कोई गल नहीं, क्लास तो बाद पूछ लो। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन सेंड किए हैं पुत्र, इन्होंने पढ़ो। और ही पास टोर पैंदी बाम, मैंने कमेंट रोक देने हैं, फिर अच्छे रह जाओगे। अच्छा, मैंने अभी वन इन द मीटिंग ओके कर देना है। धन्यवाद। ठीक है,
क्वेश्चन सेंड कर दिया, मैं इसको शुरू करने लगा। व्हाट आर डू फॉलो बैकलिंक्स, व्हाट आर नो फॉलो बैकलिंक्स। चलो अभी पुत्रों पहले डू फॉलो बैकलिंक फिर नो फॉलो बैकलिंक। सबने तो पहले अपन पता है बैकलिंक की होंगे, ठीक है। अच्छा तेने भी लग गया होना कोई। चलो 2-4 मिनट जो है ना रेस्ट कर लेते हैं और आप लोगों का रिदम बन जाएगा, क्या ख्याल। फिर हम आपने कमेंट कर लगा ना, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। व्हाट इज डू फॉलो एंड व्हाट आर नो फॉलो। सबसे पहली बात, बैकलिंक्स क्या होते हैं बेटे। बैकलिंक्स वो होते हैं जो अपनी वेबसाइट के आप दूसरी वेबसाइट पे बनाना चाह रहे हैं, मतलब अपना लिंक दूसरे, यानी कि जिस तरह मिसाल ले लीजिए आपका नंबर किसी दूसरे नंबर बंदे के पास है तो उसका और आपका एक लिंक बन गया, इस कॉल्ड बैकलिंक। सेम ऐसे ही अपनी वेबसाइट का किसी दूसरी अच्छी हाई अथॉरिटी डोमेन के साथ लिंक बनाना इस कॉल्ड बैकलिंक। मैं फिर रिपीट करना वीरे, आप ही बाजी बहन सब सुन लो। मतलब हमारी अपनी वेबसाइट का, हमारी अपनी पर्सनल हो या क्लाइंट की हो, उस वेबसाइट का किसी दूसरी अच्छी डोमेन के साथ लिंक बनवाना इज कॉल्ड, ठीक है, बैकलिंक। हुन डू फॉलो बैकलिंक तो नो फॉलो वीरे। डू फॉलो, डू मतलब करना, नो मतलब नहीं। डू फॉलो एक कहते हैं, नो फॉलो आपको वर्ड के मतलब से ही पता चल रहा है। डू फॉलो क्या है और नो फॉलो क्या है। डू का मतलब करना कि भाई मुझे फॉलो करो। अक्सर लोग आपको कहते होंगे, बल्कि अक्सर नहीं शायद मेरे अलावा या शायद कभी कभी मैं भी, कि प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर दो। शायद मैं नहीं कहता, मुझे लाइक, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो नीचे लगे हुए आइकन को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज इसको क्लिक कर लें। और मिन्नत मिथाजियां मिनता, ठीक है, मैं नहीं करता। बट वट आर डू फॉलो बैकलिंग, वट आर नो फॉलो बैकलिंग, मतलब कही जाना कि जनाब नो डू फॉलो कर लो, तो फिर नो फॉलो चाहिए कहना कि जनाब तुम मैंने फॉलो ना करो। मिसाल ले लीजिए, जैसे मैं रोनाल्डो को बड़ा पसंद करता हूँ, तो रोनाल्डो की जी सहेली सी ना, वो ना किधरे रोनाल्डो ना लड़ पई, तो उन्होंने चैट शैट होने लगी। तो वो कहती कि अगर ये कौम और अगर ये लोग तुम्हें सिर्फ मुझे तुम्हारी वजह से सिर्फ लाइक करते हैं, तो जाओ इनको कह दो मुझे अनफॉलो कर दे। तो रोनाल्डो भी किसी मैंने लगा किसी सुर च बैठा, उन्होंने कहा ठीक है करो भी अनफॉलो। तो वो रातों रात 15 लाख बंदे ने अनफॉलो करता, फिर चंगी रहेगी सी। कुड़ियां भी कमलियां ही होंगी। खैर, तो इस तरह जब हम किसी को कहेंगे ना मुझे नो फॉलो कर दो, तो फिर नो फॉलो का भी नुकसान है। इस तरह का कौन बोलता है। तो नो फॉलो नहीं, डू फॉलो। डू फॉलो क्या हमने डू फॉलो करना है, नो फॉलो। समझ आ रही ना गल जी। तो एम मैं कही जावा, मैं हुने ही वीडियो शुरू करा या मैं हुने कहा मैं तो है ही ऐसा, मुझे तो अभी अभी ब्लॉक कर दो, अभी मुझे अनसब्सक्राइब कर दो, अभी ऐसे कर दो, मैं पागल हाँ। इसका कोई फायदा नहीं, डू फॉलो का ही फायदा है, ठीक है। समझ आ रही गल जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ना सारे मजे लै रहे जवाबे, ਤੁਸੀਂ कह रहे दोबारा रिपीट कर दो। अल्लाह का नाम है, मैं बड़ी कैजुअली गुफ्तगू च बड़े एक दोस्ताना मौज किया, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ डू फॉलो कैसे पता चलेगा, नो फॉलो कैसे पता चलेगा। अब समझने की कोशिश करनी है, मैं आपको लिंक दिखाता हूँ जो डू फॉलो है और नो फॉलो है, ठीक है। मैंने थोड़ा पता लग जाता जिले तुसी मस्तियां करने लग जाते, ठीक है। तो अपना फोकस होना चाहिए पढ़ने पे। ये वाला आर्टिकल है, मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ, ठीक है। तरीकाकार बता रहा हूँ, आर्टिकल ओपन हो गया ये वाला, आदिल जैन ने पोस्ट किया था वीरे ने, और हम इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिंक लगा हुआ किसी ना किसी, ये देखिए ये लगा हुआ है ना विजिट, ये। अब देखते हैं ये जो है लिंक डू फॉलो है या नो फॉलो है। इस पे करेंगे राइट क्लिक, शहादत वाली सज्जी उंगली नाप के इधर ऑप्शन आ जाएगा इंस्पेक्ट का, इंस्पेक्ट पे करना है क्लिक और देखना है। उसके बाद वाह जी वाह, ये लिखा हुआ ये AHREF आगे ये सब मामला, और आगे आ जाएगा रेल, रेल इज इक्वल टू नो ओपनर। यहाँ किसी जगह भी आपको ये इकट्ठा लिखा नजर आ जाए नो फॉलो, तब वो आर्टिकल नो फॉलो है। नो ओपनर लिखा आ जाए, अल्फा अल्फा लिखा आ जाए, बीटा लिखा आ जाए, मेगा लिखा आ जाए, गैगा लिखा आ जाए, शेगा लिखा आ जाए, और जनाब ठिठा लिखा आ जाए, अल्फा लिखा आ जाए, उल्टा लिखा आ जाए, सीधा लिखा आ जाए, कुछ भी लिखा आ जाए, ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन वट एवर, जो भी लिखा है। लेकिन इस पूरी लाइन में जो नीली पट्टी है इसमें कहीं नो फॉलो ना लिखा है। अगर कहीं नो फॉलो मिल जाए तो इट्स मीन वो नो फॉलो लिंक है, वरना जो भी लिखा आ जाए आ सारे लिंक्स डू फॉलो, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, ये फिर तरीकाकार है, हम ये वाले आर्टिकल में चलते हैं। इस आर्टिकल में हम नीचे गए, चलते गए ये LEI रजिस्टर्ड, इस पर राइट क्लिक सजा
सजी उंगली शहादत वाली उंगली नाप के इंस्पेक्ट के ऑप्शन पे जाए। जब आपने इंस्पेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया, देखिए नजर आ जाएगा, देखिए ले गया ना मैं वहीं, और यहाँ पे तो क्वेश्चन ही नजर आ रहा, रेल के आगे फिर नो ओपनर लिखा हुआ है, नजर आ रहा है जहाँ पे मेरा माउस जा रहा है। तो यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे रेल के आगे लिखा हो नो फॉलो इज कॉल्ड नो फॉलो लिंक ही है, अगर यहाँ पे लिखा आ जाए कि नो फॉलो तो फिर नो फॉलो है, वरना सारे लिंक क्या है, डू फॉलो। ठीक है भैया, दैट इज द निशानी, दैट इज द की पॉइंट, दैट इज द ओके। ठीक है, बात ही करांगे इन्होंने रोटी खाने लगे ना तो इन्होंने कहना है कि अनप्रोफेशनल लोग, है ना। पानी तो पी लेते, पानी पीने की इजाजत है, पानी तो पी सकते हैं। नहीं नहीं, इनको तो पता नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है। आ, हमें क्या है, हमने तो पैसे दिए हुए हैं जूम के, नहीं खाना खाया तो इनको पता होना चाहिए कि हमने खाना खाना है, और जूम के बच्चे वेट कर रहे हैं। मैं उधर रिकॉर्डिंग सुनी, मैं देखा, मैं कहा वाह वाह मास्टरा वाह, कोई गल नहीं, बच्चे हैं अभी, बड़े हो जाए। कहते हैं अभी तुम तिफले मकतब हो, संभालो अपने जोबन को, तोते कच्ची फसलों का बड़ा नुकसान करते हैं, इनके जोबन नहीं संभाल रहे। चलो एनीवे, ठीक है मेरे बेटे, मेरे किसी भी एटीट्यूड से गरूर या कोई भी झुकाव या अकड़ महसूस हो, आपने मुझे जरूर बताना है। मेरी पर्सनैलिटी में कहीं भी आपको लग रहा हो कि जनाब अकड़ रहा है, तो मुझे आपने ना ठा ठा मैसेज करने हैं कि सर जी आज मैंने आपको पाया, इस प्रोसेस में मैंने आज आपको देखा है, तो मैं उस चीज़ को, अपनी पर्सनैलिटी को जरूर इम्प्रूव करूँ। बाकी मैं पंजाबी बोलता हूँ, बातें सीधी सीधी कर देता हूँ, ये अब जो भी मसला है ये मेरा मसला है, अब मैं इसको कैसे करूँ। ठीक है, तो ये इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है वीरे, और आपने आगे देख लेना डू फॉलो है या नो फॉलो। नो ओपनर इसका मतलब है डू फॉलो ही है। ये सारे लिंक अक्सर नहीं, मोस्टली होते ही डू फॉलो, कोई भी नो फॉलो नहीं करवाता। ठीक है वीरे बेटा, सारा कुछ बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन बदतमीजी मतलब यार, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ अच्छे वे नाल, एक अच्छे स्टाइल नाल, फनीएस्ट मूड नाल कुछ भी करा सकते। लेकिन तुसी ये कहो ना तुसी मैंने जानते नहीं जे, मुझे लगता है तभी तो मैं उस बंदे को जानता हूँ, कि जब वो ये कहते ना तू मैंने जानता नहीं मैं कौन हाँ, फिर मैंने पता लगा अच्छा तो वो सी। ठीक है, नो फॉलो के एग्जांपल बेटे इतने सारी चीजें हैं, मतलब इतने सारी वेबसाइट हैं जो नो फॉलो भी प्रोवाइड करती हूँ। वैसे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, दो चार नो फॉलो वाले, दो चार डू फॉलो वाले। ठीक है, लिंक्स क्यों लगवाते हैं बेटे, जब ना स्टार्ट स्टार्ट में ना ऐसे होता था, मिसाल ले लीजिए, हम अक्सर ऐसे होता है कि हम सारे काम अच्छे कर रहे होते हैं, लेकिन साथ जानबूझ के दो, मतलब जैसे मिसाल ले लीजिए, ये ना मिसाल यहाँ मैं बताया भी था, जैसे MP MN हो, तो MPA ना ऐसे करते हैं कि सारा साल या 2 साल बड़े अच्छे तरीके से क्या करते हैं, हमें खाते हैं, हमारे रुपये खा जाते हैं, हमें जलील कर देते हैं। सही है, उसके बाद जब इलेक्शन का काम आता है, अच्छे हो जाते हैं, तो फिर ना वो गांव में चक्कर लगाते हैं, लोगों की फोटकियों पर भी जाते हैं, फिर सड़कें बनवा देते हैं या गैस डलवा देते हैं, फिर बड़े चंगे बांधे ने ऐ नहीं जिवें अपनी फुफो चंगी बन जाती, जिवें ईद आवे तो बड़ी छेती छेती चंगी चंगी हो जाती, क्या यार। तो सेम ऐसे ही जब हम अच्छा काम कर रहे होते हैं डू फॉलो, तो साथ हमने नो फॉलो भी लेने हैं, ताकि गूगल की नजर में ना है, गूगल की नजर में पकड़े ना जाए। गूगल सुबह शाम यही कहे कि जनाब ये तो बंदे ने हेर पाई करेंगे। ठीक है, साकिब साकिब की कॉल आ गई है, साकिब बेचारा उधर अपनी बीवी के पास होके भी उसको जूम वालों की फिक्र है, और जूम वाले एडे कोई की दशा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी साकिब भाई, क्या है? क्या डालेंगे? हेलो, आवाज आ रही है? एक क्यों है ऐसे? अच्छा, मेनू ना
इन्होंने हुण मैं की कवां। खैर एनीवेज मेरी टीम वाले ने कुछ कह नहीं सकते, तो गुस्सा भी छेती कर देंगे यार। आवाज आ रही है ना बेटे सबको? आवाज आ रही है? एक मिनट पुत्र, एक मिनट, इन्होंने मैं दस लवा यार, है भी कमले ही नहीं। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं कह रहा था कि आपको कहाँ पे थे हम, सवाल हमारा कहाँ था, किधर गया? जून बैच 5, हमारा सवाल कहाँ पे था? व्हाट आर डू फॉलो एंड नो फॉलो। ठीक है बेटे, वहां से आपको पता चल जाएगा डू फॉलो, वरना मैं ना 2-3 एग्जांपल्स भेज दूंगा डू फॉलो की और नो लिंक्स की। जब आप उन लिंक्स पे जाके क्लिक करेंगे यूआरएल पे, और जाके इंस्पेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो नो फॉलो आ जाएगा। उस बंदे की तरफ से मैं आपसे सॉरी करता हूँ। नहीं वीरे, नहीं वीरे, मुझे सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। ये मुझे लगता है इशू है कोई, है ना? ये चल रही होता है सारा कुछ और एकदम बंद हो जाता है। आवाज आ रही है अब? मेरे ख्याल आ रही है आवाज। आवाज आ रही है? आ रही है, चलो गुड है। ठीक है। हाउ डू यू चेक डू फॉलो एंड नो फॉलो। मैंने ये डू फॉलो भी बता दिया, नो फॉलो भी बता दिया। तो जब हम डू फॉलो की बात करते हैं ना, तो कितने सारे डू फॉलो ले रहे होते हैं, और फिर ना जाके हम जानबूझ के नो फॉलो भी लेते हैं। बच्चे सिर्फ नो फॉलो इसलिए लेते हैं ताकि ना हम गूगल की नजर में आए ना। लेकिन ना ये पहले पहले कुछ भले वक्तों में लेते थे, आज से 2-4 साल पहले। लेकिन अब ना, अब बिल्कुल भी जो है ना नो फॉलो लोग नहीं लेते। अभी भी अगर मिसाल ले लीजिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो ना दिन रात गैस पोस्टिंग करवाते हैं, तो फिर ना वो सारे डू फॉलो लिंक लेते हैं, लेकिन वो कुछ ना नो फॉलो लिंक भी लेते हैं जानबूझ के, ताकि गूगल की नजर में पकड़े ना जाए। नहीं तो गूगल उनको यही ना कहे इनका तो काम ही बस प्रमोशन है, इनका काम ही गेस्ट पोस्टिंग है, इनका काम ही दूसरे लोगों के साथ लिंक्स बनाना है, तो ये हर वक्त लिंक ही बनाता रहता है। फिर बंदा अगर ज्यादा कभी बंदा ऐसे लिंक बनाने लग जाए ना, तो बंदा कोजा लगने लग जाता है, मतलब पंजाबी च कह लो तो खच खच लग रहा है। सो इसी तरह अगर आप डू फॉलो करवाएंगे तो डू फॉलो का ही फायदा है। लेकिन कभी कभार बहुत ज्यादा जब ओवरलोडेड काम हो जाए, मतलब मिसाल ले लीजिए चीजें वक्त से और चीजें और मिकदार से ही ज्यादा हो जाए, तो मेरा ख्याल है वो फिर साथ एक आधा नो फॉलो हो जाए, ताकि गूगल कहे कहीं कहीं डू फॉलो नेचुरल लगे, मतलब ओवर ना लगे कि मतलब ऐसे सारा कुछ प्लानिंग ना लगे। क्या ख्याल है? ठीक है। व्हाट आर फूटर लिंक्स। ठीक है, फूटर लिंक्स क्या है? ठीक है, फूटर लिंक्स जैसे मिसाल ले लीजिए, ये साइट है, साइट पे नीचे है, हमने जाना है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करके ये वाला जो पेज है ना, ये वाला अबाउट अस, पॉलिसीज, डिस्क्लेमर, कॉन्टेक्ट अस, डिजिटल निराज, एडवर्टाइजिंग विद अस, आवर सर्विसेज, कैरियर, हायर अस। मैं दोबारा कोई एक साइट और ओपन कर देता हूँ आपके सामने। जैसे मिसाल ले लीजिए, वायरल न्यूज ओनली। ठीक है, ये साइट हम कर लेते हैं ओपन। जैसे मिसाल ले लीजिए, ठीक है, ये सारी साइट जनरल साइट है, जैसे बिजनेस, होम, टेक, फैशन, जिसमें एक वेबसाइट जिसमें एक से ज्यादा कैटेगरी हो, उनको क्या कहते हैं? जर्नल वेबसाइट। मतलब ऐसी वेबसाइट जिसमें होम के भी हैं, बिजनेस के भी हैं, टेक्नोलॉजी के भी हैं, लाइफस्टाइल के भी हैं, होम के भी हैं, हेल्थ के भी हैं, न्यूज के भी हैं, रियल स्टेट भी हैं, आगे मोर में ट्रैवल आ जाता है। दुनिया जहां दी कैटेगरियां वन, ऐसी वेबसाइट जिसमें हर किस्म की कैटेगरी हो, तो उस साइट को क्या कहेंगे? उस साइट को हम कहेंगे जर्नल साइट। चलो ये भी एक डेफिनेशन होगी। नीचे जाएंगे ना, टॉप टू बॉटम, फुटर निकला ही फुट से है, फुटर लिंक्स, फुटर निकला है फुट से नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे वायरल न्यूज ओनली। ठीक है, आगे फेसबुक पेज होगा, ये वाला पेज है, इसको क्या कहते हैं? ट्विटर, इसको कहते हैं गूगल, इसको कहते हैं इंस्टाग्राम, इसकी ईमेल, इसका यूट्यूब चैनल। ये अबाउट अस है, ये डिस्क्लेमर है, ये प्राइवेसी पॉलिसी। यानी कि नीचे जो भी उस वेबसाइट की सारी डिटेल होगी, कॉन्टेक्ट अस की, अबाउट अस की, प्राइवेसी पॉलिसी,
उस सारे नीचे वाले टॉप टू बॉटम, बॉटम कहते हैं पैर, फुटर, फुट में, फुट के अंदर, फुट के नीचे होगी, उसके जो है सारे प्रोसेस को, उस सारे पेज को, उस सारे फिनोमेना को क्या कहते हैं, फुटर लिंक। पहले मैं जब स्टार्ट में था, मैंने तो आज तक इसका ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया, वरना जैसे कॉन्टेक्ट है तो आगे यहाँ पे लिखा हो, जैसे आप ही का नाम, किसी का नाम मारिया हो या किसी का नाम हुसनैन हो, तो यहाँ पे जैसे कॉन्टेक्ट पे क्लिक करके कॉन्टेक्ट खुल जाता है, यहाँ पे मारिया लिखा हो, तो डायरेक्ट कोई बंदा आता फुटर लिंक देखने के, भाई इसका फुटर लिंक कैसे बना है, तो उसका नई, इसको नई एक चीज मिलती है मारिया वर्ड, तो वो कहता है यार ये नई चीज क्या ऐड हो गया, तो मारिया, तो डेफिनेटली लोग विजिट करते करते नीचे फुटर लिंक भी देखते हैं। तो अगर वो 1 मंथ लगती है पोस्ट या 3 मंथ, तो भाई उसकी मेंबरशिप काफी महंगी है, जो एडमिन काफी खासे पैसे देगा, और इससे फायदा तो होगा डेफिनेटली, लेकिन इसकी पोस्ट काफी खासी महंगी होगी। मैंने आज तक नहीं करवाई, कई लोगों ने करवाई होगी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे सिर्फ डेफिनेशन आती है और मुझे पता है किस तरह लगते हैं। मतलब अपनी मेरी वेबसाइट है ना, तो वहां हमने लगाए हुए हैं अपने आप को लिंक दिए हुए एक दूसरे से, सही है, तो वहां पे ये काम चल जाता है, मतलब अपने आप को लिंक किया हुआ, अपने आप को दिया हुआ। सर वी कैन चेक नो फॉलो सेम एज डू फॉलो, बिल्कुल वीरे हाफिज अता, जिस तरह हमने डू फॉलो चेक किया वहां नो फॉलो, बेटे वहां रेल के आगे लिखा आ जाएगा नो फॉलो, रेल के आगे नीचे लिखा आ जाएगा, अगर नो फॉलो लिखा है उस सारी नीली पट्टी में जहाँ पे वो एक फार्मूला है, वरना आपने मेरी वीडियोस भी देखनी है, हाउ टू चेक डू फॉलो एंड नो फॉलो बैक, वीडियो भी देखनी है ना, तो आपको काफी सारी चीजें आज क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, मेरी कोर्स वाली वीडियो देख लो जे, अल्लाह का नाम है, मैं कोई झूठ है नहीं बोला। नो फॉलो की एग्जांपल भी दे देते हैं, हौसला रख लो पाकिस्तानियों, ठीक है। तो ये है फूटर लिंक्स, मेरा ख्याल है बेटे मैंने फूटर लिंक्स को भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है बेटे। और उसके बाद हाउ टू चेक द इंडेक्स ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, जैसे ये वाला आर्टिकल है बेटे, ये वाला, ये आर्टिकल है कोई ओपन हो गया है, अब ये ऊपर जो लाइन पट्टी नजर आ रही है जो नीली हुई है, ये पूरा scoop.com हाउ टू मेंटेन एंड क्लीन योर कमर्शियल, ठीक है शेडर, मिसाल ले लिए, ये क्या है लाइव लिंक, इसको कहते हैं लाइव लिंक, ये आर्टिकल पोस्ट हो गया, हमने कंट्रोल-C से कॉपी कर लिया, और हमने किस तरह चेक करना है, हाउ टू चेक द इंडेक्स ऑफ द आर्टिकल, ठीक है मेरे, हमने इंडेक्स कैसे चेक करना है, हमने लिखना है SITE साइट, ठीक है, आगे लगा देने हैं 2 टिमकने, इसको मैं जब स्टार्ट में काम करता था मैंने कभी जर्नी नहीं सुनाया, वरना आपने हाथ दोहरे हो जाना है, और वो बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी भी है, मुझे कितनी मुश्किलें आई, तो वहां ना मैं स्टार्ट में इनको टिमकने बोलता था। चलो मैं एक और आपको वाक्य सुनाता हूँ, चलो रिलेटिव बात आएगी है इसके साथ रिलेटेड, तो ये ना इसको मैं टिमकने बोलता था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलन, उर्दू में बोलते हैं 2 नुक्ते, ठीक है, और पंजाबी में बोलते हैं 2 टिमकने। तो मैं ना ऐसे पैसे कमाता था तब, 2 लाख रुपए मेरी ना इनकम हो गई थी, तो मैंने कहा चलो अब बैंक अकाउंट बना लेना चाहिए, वरना मैं ना लोगों के अकाउंट में पैसे मंगवा लेता, तो वो 2 लाख इनकम होगी, तो मैं बैंक चला गया, जो है ना बैंक चला गया, बैंक बनवाने, बैंक अकाउंट खुलवाने, तो उधर गया, तो उधर ना मैं बस थोड़ा सा पेंडू आदमी था, ऊपर साफा लिया, और जनाब नीचे आपको पता है अब हम क्या करते हैं, शलवार पहनी हो ना तो ऊपर शर्ट पहन लेते हैं, ऊपर मैंने साफा ले लिया, मतलब बड़ा पेंडू वाली भी अखीर करके यहाँ चला। खैर मैं तो अपने हिसाब से ट्यून से गया था, ऑर्डर शॉर्डर लगे हुए थे, काम में मसरूफ था, तो मैं कहा वीरे आप अकाउंट खोल दें, उन्होंने कहा ठीक है, उसने ना मेरे से सारी डिटेल ले ली, नाम लिखवा लिया, नंबर, डिटेल, पता, तो उसने मुझे ईमेल भी लिखवा ली, मैंने ईमेल भी लिख के दे दी, तो वो कहीं पेज दूर पड़ा था, उसने कहा ईमेल आप खुद ही ऐसे बोल दो, तो मैं कहा ठीक है जी, मैं कहा जी चौहान उमैर, ठीक है, 35, अगो मैं कहता उल्टा ए, कहता उल्टा ए क्या मतलब, मुझे तो पता नहीं था इसको @ बोलते हैं, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री से ताल्लुक था, तो मुझे कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता था, तो मैं कहा भरावा उल्टा ए ला दे, तो कहता जाए कंजरा तेन ये नहीं पता की, कहता तू क्या करता है, मैंने कहा यार मैं करता क्या हूँ, मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, कहता तेरी फ्रीलांसिंग तेरी सत्य, तो उसने अपने कलीग्स को बुला लिया, उसने कहा यार ये बंदा फ्रीलांसिंग करता है, तो उसने कहा कि यार उसने तब तो नहीं बताया कि उसने अपनी जो है ना कुलीग वालों को पीछे खड़ा किया हुआ, तो कहता तू मुझे अपने अकाउंट दिखा, मैंने फाइबर का और दूसरा अकाउंट दिखाया, कि मैंने कहा यार ये देखो, उसने देखा यार लाख के तो ऑर्डर लगे हुए हैं इसके, कहता यार काम तो तू कर रहा है, मुझे कहता तू करता क्या है, तू गोरस और इंग्लिश बोल लेता है, मैंने कहा वो तो मुझे आती है उर्दू भी, बट यार मेरा ना कंप्यूटर में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर उसने कहा यार ये फिर उसने ना मुझे जो है ना कमांड सिखाई, उसने कहा बेटे इसको @ बोलते हैं, ये जो तुम जिसको टिमकने बोलते हैं इसको बोलते हैं कॉलन, तो बहुत सारी उसने छोटी छोटी स्लैश और जनाब डॉट्स और जनाब कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, ब्रैकेट्स, प्लस का साइन, माइनस का साइन, फिर उसने मुझे लिख के बताया, समझाया, तो मुझे हमेशा वो बातें याद रहती हैं, वो मेरे साथ है जैसे भी है, जो भी मामला था वहाँ मैं हमेशा स्टेज पे सीखता रहता हूँ, मैं कभी भी अकड़िया नहीं, मैंने सारा कुछ आता है, साइट आगे कॉलन, ये फार्मूला इंडेक्स चेक करने, और यहाँ पे कंट्रोल B से आर्टिकल लगा दें, ठीक है।
साइट और कंट्रोल बी आर्टिकल, ठीक है, और इंटर दबा देना। मैं दोबारा करता हूँ ओपन, ये देखिए आर्टिकल इंडेक्स हो गया। ये 10 घंटे पहले आर्टिकल इंडेक्स है, हाउ टू मेंटेन एंड क्लीन योर कमर्शियल शेडर, ठीक है। मिसाल ले लीजिए, मैं अब फिर दोबारा ओपन करता हूँ ये वाला साइट, हम ये वाला आर्टिकल ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। ये वाला आर्टिकल व्हाट इज लाइव लिंक, ये वाला लाइव लिंक है scoop.com, हाउ टू यूज AI इन डाटा मैनेजमेंट। कंट्रोल सी से कॉपी मैंने कर लिया, मैंने दोबारा प्लस का साइन लगाया, ठीक है मेरे, मैंने लिखा SITE, ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, दोबारा देख लीजिएगा। यहाँ पे शिफ्ट और साथ 2 टिमकने लगा दिए जिसको हम कॉलन बोलते हैं, ठीक है मेरे। उसके बाद मैंने कंट्रोल बी से इसको मार दिया, पेस्ट कर दिया कंट्रोल बी से और इंटर दबा दिया। इंटर दबाया तो देखें 10 घंटे पहले ये भी इंडेक्स हो गया, हाउ टू यूज AI इन डाटा मैनेजमेंट, 10 घंटे पहले इंडेक्स हो गया। अब मैं आपको नॉन इंडेक्स की मिसाल दिखाता हूँ, जैसे इसका शायद कोई नाम हुआ टैगिट्रस्ट.com, ठीक है। ये देखिए टैगिट्रस्ट.com, जैसे कैन यू ब्रिंग अ गेमिंग कंसोल, ठीक है। यहाँ पे व्हाट इज लाइव लिंक, ये कॉपी किया, कंट्रोल सी कॉपी कर लिया, और फिर ये फार्मूला है SITE, ठीक है मेरे, और ये कॉलन लगा दिया और कंट्रोल बी, ठीक है। चलें देखें ये नहीं ना हुआ, वो कह रहा डू यू ऑन ये गेट इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग डाटा फ्रॉम यू सर्च दैट इज डिड नॉट मैच एनी डॉक्यूमेंट। वगैरह जो आप सर्च कर रहे हो गूगल पे भाजी इहदे नाल दा कोई भी शय है ही नहीं। समझ आ रही बात की, कि जो आप ढूंढ रहे हो ना गूगल पे, सही है, इसके साथ की कोई शय यहाँ पे मौजूद ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं। समझ आ रही मेरी बात की, इसका मतलब है ये इंडेक्स नहीं हुआ, इसका मतलब ये इंडेक्स। हाउ टू चेक इंडेक्स ऑफ दी आर्टिकल, ये इस तरह चेक करते हैं। लाइव लिंक को कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से, साइट और आगे पंजाबी में 2 टिमकने, उर्दू में 2 डॉट, इंग्लिश में कॉलन, वो लगा के आगे चेक कर लेते हैं। व्हाट आर गूगल न्यूज अप्रूव्ड वेबसाइट्स, ठीक है। गूगल न्यूज अप्रूव्ड वेबसाइट्स क्या है मेरे, आपने ध्यान से सुनना है, ध्यान से बात को समझना है। देखें ऐसी वेबसाइट जो मिनटों सेकंडों में आर्टिकल को इंडेक्स कर देती है, मतलब गूगल की सर्च हिस्ट्री में, गूगल के सर्च कंसोल में, गूगल के सर्च रिजल्ट्स में, चुटकियों मुटकियों में ना, सारे चुटकियों मुटकियों में सारे आर्टिकल इंडेक्स हो जाए। जैसे मिसाल ले लीजिए, मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, आज का मौसर तरीन जो चीज है वो कहाँ पे है, मतलब अगर अगर हम न्यूज की बात की जाए, ठीक है। सर लिंक इंडेक्स होने में कितना टाइम लगता है, वैसे ये 24 घंटे लग जाते हैं नॉर्मली। बाकी है कि कुछ साइट अच्छी हो तो वो भाई, अगर अच्छी साइट हो, अगर मैं फिर कह रहा हूँ अगर अच्छी साइट हो तो वो भाई 2-3 घंटे भी लगाती है, 4 घंटे भी लगाती है, इंडेक्स कर देती है, वरना नॉर्मली 24 घंटे लग ही जाते हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग बेटे वर्ड प्रेस में की जाती है, जब बंदा आर्टिकल अपलोड करता है उसके बाद इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट भेज देता है, गूगल का सर्च कंसोल से पढ़ता है तो गूगल उसे खुद ही इंडेक्स कर देता है, ठीक है। और इंडेक्सिंग ये मामला। अच्छा आगे मैं आपको बताता हूँ क्या सवाल था, मैंने फिर माइंड से निकल गया। व्हाट इज गूगल न्यूज, जैसे ना मैच लगा हो ना पाकिस्तान का, तो मैं सारा मैच ना स्टेटस पे ही देख लेता हूँ, मेरे बहुत सारे स्टेटस व्यूवर हैं, तो वो ना कोई चौका मार देना पाकिस्तान के खिलाड़ियों में से, तो वो कहता है लव यू शाहीन, कोई कोई आउट कर दे तब भी लव यू शाहीन है, तो कोई ना कोई ऐसी उठपटांग रखते हैं। इसको उठपटांग नहीं कहेंगे, इसको ये कहेंगे कि ये मौसर तरीन जरिया है। अगर किसी बाहर के गोरे ने ना पाकिस्तान की हालत चेक करनी हो, पाकिस्तान की सारी खबरें सुननी हो, तो बेचारा 9 बजे अपना टीवी ऑन करके या मोबाइल ऑन करके जियो न्यूज ओपन करके बैठ जाए ना, तो विद इन 10 मिनट, ठीक है, उसको सारी हमारी बात पता चल जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो जियो न्यूज हेडलाइन है। इसी तरह न्यूज की वेबसाइट होती है जैसे todayindia.com, NYtimes.com, NY मतलब न्यूयॉर्क टाइम.com, ठीक है, और पाकिस्तान का जियो न्यूज.com, ARYnews.com, ऐसी ऐसी न्यूज की साइट जो बहुत जबरदस्त हो और आर्टिकल छपते ही इंडेक्स हो जाए, गूगल उसको रीड कर ले, मतलब उसकी रैंकिंग, उसकी अथॉरिटी, उसकी रेटिंग इतनी हाई हो, ठीक है। और वैसे इसके अलावा भी कोई ऐसी वेबसाइट हो जो जर्नल हो या स्पेसिफिक हो, कोई भी हो जो आर्टिकल को मिनट वही रही बात। हाँ जी, ये ना पता नहीं क्या हो जाता है, नेटवर्क चलता चलता बिल्कुल ठीक होता है और फिर ये इसको एकदम कुछ हो जाता है।
आपको आवाज आ रही है बेटे? एक तो पता नहीं लगता इन्होंने आवाज भी आंधी करनी मुझे। क्या हुआ सडन? बेटे मुझे खुद नहीं पता चला, चलता चलता नेट बंद हो जाता है। ऐसे ही चलते चलते जिंदगी एक दिन बंद हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। इधर तो इंटरनेट चला जाता है, उधर सांस चले जाएंगे। अब आ रही है आवाज? कोई नहीं। अच्छा, आगे हम बात कर रहे थे कहाँ पे बेटे कि हम गूगल इंडेक्स, ऐसी वेबसाइट जो जर्नल हो या प्योर भी हो, बस आर्टिकल मिनटों सेकंडों में इंडेक्स, जो वेबसाइट जितनी जल्दी आर्टिकल को इंडेक्स कर देती है वो साइट गूगल न्यूज अप्रूव्ड है। जब आप ईमेल कर रहे हो, वेबसाइट के एडमिन से बार्गेनिंग कर रहे हो, जब आप वेबसाइट की जो है ना बहुत सारी चीजों से, नेट को भी भूख लग गई है बिल्कुल। जब जब आप ईमेल कर रहे होंगे, बार्गेनिंग कर रहे होंगे वेबसाइट के एडमिन को, आपने ये भी कहना है क्या आपकी वेबसाइट गूगल न्यूज अप्रूव्ड वेबसाइट है या नहीं। समझ आ रही बात की? जब आपने एडमिन को आप जो है ना आपने ईमेल कर रहे हो ना, आपने उसके साथ बहस कर रहे हो ना प्राइस पे, तब आपने ये बात को लाजमी नोट आउट करना है कि भाई आपकी वेबसाइट गूगल न्यूज अप्रूव्ड है, कि आपके आर्टिकल इंडेक्स हो जाते हैं, कि आपकी साइट इंडेक्स है या नहीं। समझ आ रही बात की? तो फिर ऐसी साइट्स गूगल न्यूज अप्रूव्ड साइट्स होती हैं। कोई भी साइट जो मिनटों सेकंडों में आर्टिकल को इंडेक्स कर दे इज कॉल्ड गूगल न्यूज अप्रूव्ड वेबसाइट। समझ आ गई? फिर कोई भी हाई ट्रैफिक वेबसाइट हो, कोई भी लो ट्रैफिक वेबसाइट हो, लेकिन बस उसका आर्टिकल मिनटों सेकंडों में, ठीक है, वो इंडेक्स हो जाए इज कॉल्ड गूगल न्यूज अप्रूव्ड वेबसाइट। सो आगे सवाल, हाउ टू इंसर्ट लिंक ऑफ हाउ टू इंसर्ट अ लिंक ऑफ द क्लाइंट इन एन आर्टिकल। मतलब मैंने आपको बताया भी था आर्टिकल का लिंक कैसे इंसर्ट करना है, फिर दोबारा बता देता हूँ। वो भाई वाला सवाल ही आ गया, फिर मुझे वो बात याद आ गई। खैर, जैसे ये है, इधर से ये चुप करके इधर से कॉपी कर लें, लाइक इस तरह क्लाइंट वो एडमिन भी आपका आर्टिकल कॉपी कर लेगा। वर्ड फाइल कोई भी आप यहाँ पे ओपन कर लें, ठीक है, WORD वर्ड, वर्ड फाइल में आप ऐसे इसी तरह वर्ड प्रेस में आर्टिकल ओपन होगा, ठीक है। ये बात मैंने की हुई है लेकिन फिर भी कर देते हैं, उन्होंने ना लगे कंप्यूटर साइड तो जान छुड़ा रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल भी ना आप कॉपी कर देता, किसी भी वर्ड किसी भी जो है वहाँ आर्टिकल में हम किसी भी वर्ड में हम लगाना चाह रहे हैं, किस में लगाना चाह रहे हैं हम, गेमिंग कंसोल में लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इसमें। और आप राइट क्लिक कर दें, इधर लिंक पे क्लिक कर दें, उसको चीजों को सिलेक्ट करके, ये है game.com, ठीक है। लो इंटर, ये आ गया ना, लिंक लग गया। अब इसका कलर अगर आपने चेंज करना है तो कलर भी चेंज हो जाए। ये ये ले, कलर चेंज हो जाए, ये कोई मुश्किल काम नहीं। हाउ टू इंसर्ट लिंक ऑफ द आर्टिकल, इस तरह का, ठीक है, डॉट से, ठीक है। ये तो पुराना ही सवाल था लेकिन इट्स द आइडिया ऑफ वाइट हैट एसईओ एंड ब्लैक हैट एसईओ। देखें सेम ब्लैक हैट एसईओ और वाइट हैट वर्ड से पता चल रहा है। आजकल मिसाल ले लीजिए, आपके साथ माशाल्लाह से बहुत सारे आपियां भी हैं, भाई भी हैं। मतलब अगर बंदे का कलर चिट्टा हो या आपी का कलर चिट्टा हो या भाई दा कुड़ी का कलर चिट्टा हो, तो भाई उन्हें प्रेफर देती है। क्या ख्याल है, एनजी है कि नहीं यार, बड़ी सोहनी चोरी है, बड़ा सोहना चोर। तो ब्लैक नो बंदा फिर कहता यार ठीक है तू पर आ गया, पसीना बहुत आ रहा है। क्या ख्याल, ऐसे है कि नहीं? ऐसे ही है, ठीक है। पाकिस्तानी आवाम तो होती फिर तुम पता है, ठीक है सर, जाने दें। और कोई गल नहीं, थोड़ा बहुत गलबात कर भी रही है सर जी, आज इतना काफी है। वाइट एंड एसईओ जो है ना जो है ब्लैक एंड एसईओ के बारे में थोड़ा पढ़ लें। आई तुझे मतलब घबरा गया ही, मसला सारा पैसे का बिल्कुल एनजी है जी। वाइट एंड एसईओ एंड ब्लैक एंड एसईओ, चलो एक सवाल छोड़ देते हैं, नहीं बल्कि क्लियर कर देते हैं। डिवाइड एंड एसईओ आइडिया, देखें ऐसा काम जो ऑर्गेनिकली, जो रियल तरीके से बिल्कुल गूगल के तरीके के मुताबिक, ऐसा काम जो गूगल की पॉलिसी को टच करता हुआ हम कंप्लीट करें। समझ आ रही बात की है? कोई नहीं, समझ आ रही? ऐसा काम जो हम सरबस करें, जो गूगल ने तरीकाकार बताया हुआ है, जो तरीकाकार गूगल बताता है उसके मुताबिक, यानी कि प्योर लिंक्स लें और अच्छे लिंक्स लें
और अच्छे तरीके से काम करें, अच्छे तरीके से आर्टिकल लिखें, अच्छे तरीके से पब्लिशिंग करें, अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइजेशन करें, अच्छे तरीके से गेस्ट पोस्ट करें, अच्छे तरीके से प्लगइन इंस्टॉल करें, अच्छे तरीके से थीम लगाएं, अच्छे तरीके से वेबसाइट को मेंटेन करें। इस सारे सही सही वाले चक्कर को कहते हैं वाइट हैट एसईओ। ठीक है, ब्लैक हैट एसईओ में सब बगैरतियां शामिल है। जैसे मिसाल ले लीजिए, लोग अभी 6-7 हज़ार रुपए देके DA 50 बढ़ा लेते हैं, लोग 6-7 हज़ार रुपए देते हैं या 10 हज़ार रुपए देते हैं, DR भी बढ़ा लेते हैं। तो ये सारे फजूल काम है, उल्टे काम है, ये सारे गलत काम है, ये सारे ब्लैक हैटेड में आते हैं। यानी कि लिंक पे लिंक बनाई जाना, लिंक पे लिंक बनाई जाना, लिंक पे लिंक बनाई जाना। ठीक है, इसको कहते हैं ब्लैक हैट एसईओ। ठीक है, मतलब फजूल लिंक्स बनाना और घटिया वेबसाइट से, फजूल वेबसाइट से, वो वाली वेबसाइट से जिस वेबसाइट से नहीं लेने चाहिए लिंक्स, या वो वेबसाइट से जहाँ पे गूगल रिकमेंड नहीं करता। अक्सर लोग ऐसे करते हैं, मोटरसाइकिल की वेबसाइट होती ते गुर्दे वाली वेबसाइट तो आर्टिकल ले लेते, हेल्थ वाली वेबसाइट से आर्टिकल ले लेते हैं। तो ये मेरा ख्याल ये अनएथिकल है, ये ये फजूल चीज है। मतलब आप अपनी नीश के मुताबिक नीश टू नीश में रहें, या आप अपने जो है जहाँ पे आपकी वेबसाइट है, अगर फैशन से रिलेटेड है तो आप फैशन की वेबसाइट से लिंक लें। ठीक है, समझ आ रही बात की? शेरों की आवाज आ रही है, लगता है सर उमैर आ रहे। अल्लाह अकबर, क्या हो गया दोस्त? समझ आ रही? ये आइडिया है वाइट हैट एसईओ का। आजकल मैं अपनी वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, पिछले 6 महीनों से मैं वाइट हैट एसईओ यूज कर रहा हूँ। बेहतरीन तरीके से आर्टिकल लिख रहे हैं, बेहतरीन तरीके से पब्लिश कर रहे हैं। तकरीबन हमारी टीम 44-39 लोगों पर मुश्तमिल है। सारा दिन आर्टिकल लिखी जाए, सारा दिन आर्टिकल पोस्ट करी देने, सारा दिन इंडेक्सिंग करी दी, हर वक्त यही कम चलता रहता। तुसी देखो 3 रूम भरे पे ने, एक लैब भरी पी, हर वक्त ठा 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 आर्टिकल लिखी जाने, वो पोस्ट की जा रहे ने, 2 कैनवे ते लगे हुए ने, कोई 2 सोशल शेयरिंग ते लगे हुए ने, कोई 20 बंदे आर्टिकल लिखने ते लगे हुए ने। पागल होए ने सारे, लिखी जा रहे हैं, लिखी जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रैफिक भी आ रही है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट नहीं बेटे, बेस्ट। परफेक्ट सिर्फ हजूर की जात है, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की जात है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन बेस्ट, मतलब इंसान जो है वो प्रैक्टिस से बेहतर हो सकता है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, हम वाइट हैट एसईओ, हम कोई भी बगैरती नहीं कर रहे, हम कोई भी बगैर फजूल लिंक्स नहीं ले रहे, हम कोई भी बगैरती वाला तरीका नहीं लगा रहे, हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, नाम बताएं आपकी वेबसाइट का, हम गेस्ट पोस्ट करवाना चाहते हैं। नहीं बेटे अभी नहीं। ठीक है, सर जितने चाहें उतने डाल सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। चलो जी, इंशाल्लाह मिलते हैं कल, और आपके भाई ऑनलाइन होंगे, आपको रिस्पॉन्स देते हैं इंशाल्लाह जी। इजाजत है ना? मुझे एक बार मैं कमेंट ओपन कर लूँ, देख लो, इजाजत है? मैं रोटी भी खानी, मैं कुछ भी नहीं खाता। ठीक है, चलो पुत्र चन मुकर। कई लोगों ने यह भी मसला है अपने, अल्लाह ही जानता है, ये कहते ने क्लास छेती को मुका दें दस्ता, मतलब मैं थोड़े नाल गल्लां करा, वी हैव नो टाइम। सही है, शुक्र करो मैं खुद क्लास देता हूँ, वरना लोग खुद क्लास नहीं देते, पैसे बटोर लेते हैं, उस बाद कहते हैं तुझी कौन। चलो शाबाश। ओए किधर जाना है हुण, बंद नहीं होंदा पिया। चलो इंशाल्लाह आप कर दें।